वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 64वें अध्याय में श्री भरद्वाज जी बोले, हे सूत जी, कुछ लोग सत्य को ही पुरुषार्थ का साधक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग तपस्या और पवित्रता को उत्तम बताते हुए हैं, और कुछ लोग सांख्य और कुछ लोग योग की प्रशंसा करते हैं। डेले, पत्थर और सोने को समान समझने वाले कुछ अन्य लोग ज्ञान को ही पुरुषार्थ साधन के लिए उत्तम मानते हैं। कुछ लोग क्षमा की प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग दया और सरलता को ही अच्छा कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दान को उत्तम बताते हैं, कुछ लोग और ही किसी उपाय को शुभ कहते हैं। दूसरे लोग सम्यक ज्ञान को उत्तम मानते हैं और अन्य जन वैराग्य को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ याज्ञिक लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञों को ही उत्तम बताते हैं, सबसे बढ़कर मानते हैं। सांख्य तत्व का मर्म जानने वाले कुछ लोग आत्मा के ध्यान को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का उपाय ही नाम भेद से नाना प्रकार का बताया जाता है। ऐसी स्थिति में जगत में पाप कर्म से विमुक्त पुरुष भी कर्तव्य से विषय में कुछ निश्चय न हो सकने के कारण मोह में ही पड़े रहते हैं। हे सर्वज्ञ, इन उपरयुक्त सत्य आदि उपायों में जो सबसे उत्तम उपाय हो और महात्माओं द्वारा अवश्य कर्तव्य हो, वह सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले उस उपाय का आप हमसे वर्णन करें। तब श्री सूत जी कहते हैं, संसार बंधन से मुक्त करने वाले इस अत्यंत गूढ़ उपाय को लोग सुने। इस विषय में महात्मा जन देव ऋषि नारद जी और भक्तवर पुंडरीक के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। हे महामती पुंडरीक जी एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे सदा गुरुजनों के वश में रहते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया था तथा वे नियमानुसार संध्योपासन क्रिया किया करते थे। वे दुर्विदांगों में वे निष्णांत थे तथा अन्य शास्त्रों में भी पंडित थे। वे प्रतिदिन समिधा एकत्र करके सायं और प्रातःकाल अत्यंत यत्नपूर्वक अग्नि की उपासना किया करते थे। साक्षात ब्रह्मपुत्र नारद जी के समान वे सर्वव्यापी यज्ञपति भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आराधना करते हुए उनका ध्यान किया करते थे और सदा तपस्या तथा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। जल, ईंधन और फूल आदि आवश्यक सामान लाकर वे सदा ही गुरुजनों को संतुष्ट रखते और उनकी अपने माता पिता के समान शुश्रूषा किया करते थे। भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और अपने सद्व्यवहारों के कारण लोगों के परम प्रिय हो गए थे। वे सदा ब्रह्म विद्या का अध्ययन और प्राणायाम का अभ्यास करते रहते थे। हे महाराज, समस्त पदार्थों को वे अपना ही स्वरूप ही समझते थे, अतः संसार के विषयों में उनकी बुद्धि अत्यंत निष्प्रह होकर भव सागर से पार उतरने वाली हो गई थी। हे भरद्वाज जी, उनका वैराग्य यहाँ तक बढ़ गया था कि वे महान उदार पुंडरीक जी पिता, माता, भाई, पितामह, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी तथा बांधव जनों को तृण के समान त्याग कर शाक और मूल फल आदि का आहार करते हुए इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विचरने लगे। उन्होंने यौवन, रूप, आयु और धन संग्रह की अनियतता का विचार करके
समस्त त्रिभुवन को मिट्टी के ढेले के समान तुच्छ समझ लिया था और अपने मन में यह निश्चय करके कि मैं पुराणोक्त मार्ग से यथा समय सभी तीर्थों की यात्रा करूंगा। वे महाबाहु, महातेजस्वी और महाव्रत पुंडरीक जी गंगा, यमुना, गौतमी, गंडकी, शत्रदु, पयोषणी, सरयू और सरस्वती के तट पर, प्रयाग में नर्मदा आदि महानदियों तथा नदों के तट पर, गया जी में तथा विंध्याचल और हिमाचल के तीर्थों में एवं इनके अतिरिक्त अन्य तीर्थों में भी यथा समय विधि पूर्वक भ्रमण करते रहे। इसी तरह घूमते हुए पुण्य कर्मों के अधीन होकर वे तपस्वी वीर महाभाग पुंडरीक शालिग्राम क्षेत्र में जा पहुंचे। वह तीर्थ तत्वज्ञानी तपस्वी ऋषियों द्वारा सेवित था। वहां मुनियों के सुरमय आश्रम थे जो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। वह तीर्थ चक्र नदी से भूषित हैं और वहां के शिलाखंड भगवान के चक्र से चिह्नित हैं। वह तीर्थ जितना ही सुरम्य था उतना ही एकांत उसका विस्तार बड़ा था और वहां चित्त स्वतः प्रसन्न रहता था। वहां पर कुछ चक्र से चिह्नित प्राणी रहते थे जिनका दर्शन बहुत ही पावन था। वहां पुण्य तीर्थ के यात्री यथेष्ट विचरते रहते थे। उस महापवित्र शालिग्राम क्षेत्र में महामति पुंडरीक जी प्रसन्नचित होकर तीर्थ सेवन करने लगे। वे नियम पूर्वक वहां देवरिद्ध तीर्थ में पूर्व जन्म की स्मृति दिलाने वाली सरस्वती जी के जल में, चक्र कुंड के और चक्र नदी नारायणी के जल में भी स्नान करके उसी क्षेत्र में अंतर्गत अन्य तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे। तदंतर उस क्षेत्र के प्रभाव से और वहां के तीर्थों के तेज से उन महात्मा का चित्त वहां बहुत ही बड़ा शुद्ध एवं प्रसन्न हो गया। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं ध्यान योग में तत्पर होकर वहां ही सिद्धि की इच्छा से परम गति युक्त होकर वे शास्त्रोक्त विधि से जगतपति भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। अपनी इंद्रियों को वश में करके निर्द्वंद रहते हुए उन्होंने अकेले ही बहुत दिनों तक वहां निवास किया। वे शाक और मूल फल आदि आहार करते रहते और सदा संतुष्ट रहते थे। उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। वे यम, नियम, आसन, बंध, तीव्र प्राणायाम, निरंतर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के द्वारा निरालस्य भाव से ही भली भांति योगाभ्यास करते रहते थे। इस प्रकार समस्त पुरुषार्थों की ज्ञाता निष्पाप महामना पुंडरीक जी ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु में चित्त लगाकर उनकी आराधना की और उन्हीं में मन लगाए हुए वे उनके परम अनुग्रही की आकांक्षाओं में भजन करने लगे। हे राजेंद्र, महात्मा पुंडरीक को उस शालिग्राम क्षेत्र में निवास करते हुए बहुत समय बीत गया। तब एक दिन साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी वैष्णव हितकारी परमार्थवेता एवं विष्णु भक्ति परायण देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक मुनि को देखने की इच्छा से उक्त क्षेत्र में गए। समस्त आगमों की ज्ञाता महाबुद्धिमान महाप्राज्ञ पूर्ण तेजस्वी एवं प्रभापुंज से उपलक्षित नारद जी को वहां आया देखकर पुंडरीक के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विनीत भाव से हाथ जोड़कर उन्हें आदर्य निवेदन किया। फिर यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात परम कांतिमान विप्रवर पुंडरीक जी मन ही मन यह सोचने लगे कि ये अद्भुत दिव्य शरीर वाले मनोरम वेशधारी तेजस्वी महापुरुष कौन हैं। अहो, इनका मुखमंडल कितना प्रसन्न है। इनके मस्तक पर जटाजूट सुशोभित हो रहा है। इन्होंने हाथ में वीणा ले रखी है। इस रूप में ये साक्षात सूर्य ही तो नहीं है अथवा अग्निदेव, इंद्र और वरुण में से तो कोई देवता नहीं है। यूं सोचते हुए किसी निश्चय पर न पहुंचने के कारण उन्होंने पूछा। पुंडरीक जी बोले, परम कांतिमान हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं। इस पृथ्वी पर जिन्होंने कभी पुण्य नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए आपका दर्शन प्राय दुर्लभ है। तब नारद जी कहते हैं, हे पुंडरीक, मैं नारद हूँ, तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। तुम जैसा निरंतर भगवत भक्ति परायण पुरुष दुर्लभ हैं। हे द्विजोतम, भगवत भक्त पुरुष यदि जाति का चांडाल भी हो तो भी वह स्मरण मात्र से, वार्तालाप से अथवा सम्मानित होकर अथवा स्वेच्छा से ही लोगों को पवित्र कर देता है। फिर तुम्हारे जैसे भक्त ब्राह्मण के सत्संग की पावनता के विषय में तो कहना ही क्या है। हे द्विज, मैं शार्दंग धनुष धारण करने वाले देवदेव भगवान वासुदेव का दास हूँ। नारद जी के इस प्रकार अपना परिचय देने पर उनके दर्शन की अत्यंत विस्मित हुए विप्रवर पुंडरीक जी प्रेम भक्ति से विहलचित होकर मधुर वाणी से बोले। श्री पुंडरीक जी बोले, आज मैं समस्त देहधारियों में धन्य हूँ, देवताओं द्वारा भी सम्मानीय हूँ और आज मेरे पितर कृतार्थ हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया। हे देव ऋषि, मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझ पर अब विशेष रूप से अनुग्रह करें। हे विद्वान, मैं अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों से प्रेरित होकर संसार में भटक रहा हूँ।
बताइए, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या क्या करूं? मेरे लिए जो परम कर्तव्य हो वह सब गोपनीय हो तो भी आप मुझे उसका उपदेश कीजिए। हे मुनिराज, यूं तो आप समस्त लोगों को ही सहारा देने वाले हैं, परंतु वैष्णवों के लिए तो आप विशेष रूप से शरणदाता हैं। तब नारद जी बोले, हे द्विज, इस जगत में अनेक शास्त्र और अनेक प्रकार की कर्म हैं। इसी तरह यहाँ अनेकों प्राणी हैं और उनके लिए धर्म के मार्ग भी बहुत से हैं। हे द्विजोत्तम, इससे इस जगत में विचित्रता दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों का मत यह है कि संपूर्ण जगत सर्वथा अव्यक्त से उत्पन्न होता है और समय आने पर उसी में लीन भी हो जाता है। बुद्धिमानों में हे श्रेष्ठ, कुछ अन्य तत्वदर्शी पुरुष आत्मा को अनेक नित्य एवं सर्वत्र व्यापक मानते हैं। हे अनग, हे ब्राह्मण, इन सब बातों पर विचार करके नाना मतों का ज्ञान रखने वाले समस्त ऋषिगण अपनी बुद्धि और विद्या के अनुसार जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसे सावधान होकर सुनो। वह सब मैं तुमसे बतलाता हूँ। यह बताया जाने वाला गोप्य परमार्थ तत्व इस घोरतर संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। मनुष्यों की दृष्टि प्राय वर्तमान विषयों को ही निश्चित रूप से ग्रहण करती है, वह सुदूरवर्ती भूत और भविष्य को नहीं ग्रहण कर सकती। उत्तम व्रत के पालक एवं पाप शून्य तात हे पुंडरीक, इस विषय में श्री ब्रह्मा जी ने पहले मेरे प्रश्न करने पर मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में विराजमान अविनाशी कमल योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैंने उनसे यथोचित रूप से प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे देव, हे लोक पितामह, सबके उत्तम ज्ञान और सबसे उत्कृष्ट योग कौन सा है? इस विषय में सारी बातें आप मुझे ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो 23 विकारों से कारणभूत 24वें तत्व प्रकृति से भिन्न 25वां तत्व है, वही संपूर्ण प्राण शरीर में नर, पुरुष या आत्मा कहलाता है। संपूर्ण तत्व नर से उत्पन्न है, इसीलिए नार कहलाते हैं। और ये जो नार जिसके अयन आशय हैं, अर्थात जो इनमें व्यापक हैं, वे भगवान नारायण कहे जाते हैं। सृष्टि काल में संपूर्ण जगत भगवान नारायण में ही प्रकट होता है और प्रलय के समय फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही परम ज्योति और नारायण ही परम आत्मा है। हे मुनिराज, वे भगवान नारायण पर से भी पर हैं, उनसे बढ़कर या उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो कुछ देखा जाता है, सुना जाता है, सबको बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। इस प्रकार उन्हें साकार वस्तुओं में व्यापक जानकर ही देवताओं ने बार बार उनको साकार कहा है तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का ध्यान मानसिक जप करते हुए अनन्य भाव से उनमें मन लगाया है। जो अनन्य चित होकर सदा भगवान नारायण का ध्यान करता है, उसको दान, तीर्थ सेवन, तपस्या और यज्ञों से क्या काम है? भगवान नारायण का ध्यान ही सर्वोत्तम ज्ञान है तथा इससे बढ़कर दूसरा कोई योग भी नहीं है। परस्पर विरुद्ध अर्थ को व्यक्त करने वाले दूसरे दूसरे शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ? जिस प्रकार एक ही बड़े नगर में बहुत से मार्गों का प्रवेश होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञान उन परमेश्वर नारायण में प्रवेश करते हैं। वे भगवान विष्णु अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, सदा रहने वाले सनातन पुरुष हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं, परंतु उनका न तो आदि है न अंत ही है। स्वयं वे किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं है, अतएव स्वयं भू हैं, किंतु इन संपूर्ण भूत प्राणियों को स्वयं ही प्रकट करते हैं। वे विभू, अचिंत्य, नित्य और कार्य कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत का उनमें ही निवास है, इसीलिए वे वासुदेव कहे गए हैं। वे पुराण पुरुष, त्रिकालदर्शी और अविकारी हैं। यह संपूर्ण चराचरमय त्रिभुवन उन्हीं भगवान के द्वारा व्याप्त होने से स्थित हैं, इसीलिए वे विष्णु कहलाते हैं। अथवा युग का क्षय होने पर महतत्व आदि समस्त भूतों का उन्हीं की सृष्टि के आशयभूत परमात्मा में निवास होता है, इसीलिए वे वासुदेव कहे गए हैं। कुछ लोग उनको पुरुष आत्मा कहते हैं और कुछ लोग अविनाशी ईश्वर बताते हैं। कुछ अन्य लोग उन्हें केवल विज्ञान स्वरूप मानते हैं, कितने ही उन्हें परब्रह्म कहते हैं। कुछ विचारक उन्हें आदि अंत रहित काल कहते हैं और कुछ मनुष्य उनको सनातन जीव मानते हैं। कुछ लोग परमात्मा कहते हैं तो कुछ उन्हें एक निरामय तत्व मानते हैं। कुछ विद्वान उन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं और कुछ उन्हें 23 विकारों के कारण 24वें तत्व प्रकृति और 25वें तत्व पुरुष के भिन्न 26वां तत्व पुरुषोत्तम मानते हैं। कुछ लोग आत्मा को अंगूठे के बराबर बताते हैं और कुछ विद्वान कमल पुष्प की धूली के एक कण के बराबर अणु मानते हैं।
ऊपर भगवान विष्णु के जिन नामों का उल्लेख किया गया है, ये तथा अन्य भी बहुत से भिन्न भिन्न नाम मुनियों द्वारा शास्त्र में कहे गए हैं, जो साधारण लोगों में भेद भ्रम का उत्पादन करके उन्हें मोह में डालने वाले हैं। यदि एक ही शास्त्र होता तो सबको संदेह रहित निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता, किंतु यहाँ तो बहुत तेरे शास्त्र हैं और सबका अलग अलग सिद्धांत हैं, अतः ज्ञान का तत्व बड़ा ही दुर्जय हो गया है। परंतु मैंने संपूर्ण शास्त्रों का मंथन करके विचार किया तो एक ही बात सब सिद्धांतों के सार रूप से ज्ञात हुई है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए मोह में डालने वाले संपूर्ण शास्त्र विस्तारों का त्याग करके एक चित होकर उत्साह पूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करो। इस प्रकार सतत चिंतन के द्वारा उन अविनाशी देव नारायण का तत्व जानकर तुम शीघ्र ही उनमें सानुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार ब्रह्मा जी की कहे हुए इस परम दुर्जय ज्ञान योग को सुनकर मैं तभी से भगवान नारायण की परिचर्या में लग गया। जो लोग ओम नमो नारायणाय इस सनातन ब्रह्म स्वरूप मंत्र को जानते हैं, वे अंतकाल में इसका जप करते हुए विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अतः ही तात तत्व विचार करने वाले पुरुषों को सदा ही सनातन परमात्मा नारायण का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। भगवान नारायण जगत व्यापी सनातन परमेश्वर हैं। ये भिन्न भिन्न रूप में संपूर्ण लोकों की सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य किया करते हैं। इनके नाम, गुण एवं लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हुए उनके ध्यान में संलग्न होकर उनकी आराधना करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, अपना हित चाहने वाले पुरुष के लिए सर्वथा भगवान नारायण की आराधना ही कर्तव्य है। हे विप्रवर, जो लोग निस्पृह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय और ममता, अहमता, राग, द्वेष आदि विकारों से रहित हैं तथा जो पक्षपात शून्य, शांत एवं सब प्रकार के संकल्पों से वर्जित हैं, वे भगवान के ध्यान योग में तत्पर होकर उन जगदीश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। जो महात्मा त्रिभुवन से नाता तोड़कर जगत गुरु जगन्नाथ भगवान वासुदेव का कीर्तन करते हैं, वे उन जगतपति का दर्शन पा जाते हैं। इसलिए हे विप्रवर, तुम भी भगवान नारायण की समाराधना में तत्पर हो जाओ। हे द्विज, जो अवहेलना पूर्वक नाम लेने पर भी भक्ति को अपना परम धान दे देते हैं, उन भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा महान उद्धार है जो मांगी हुई वस्तु को देने में समर्थ हो। तुम जप अथवा स्वाध्याय जो कुछ भी करना हो, उसे उन देवेश्वर भगवान नारायण के उद्देश्य से ही सदा आलस्य त्याग कर करते रहो। बहुत से मंत्र और व्रतों से क्या काम। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही सब मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। हे द्विज श्रेष्ठ, कोई चीर वस्त्र पहनने वाला, जटा धारण करने वाला, त्रिदंडी, सदा माथा मुंडाए रहने वाला अथवा तरह तरह के उपकरणों से विभूषित ही क्यों न हो, उसके ये बाह्य चिन्ह धर्म के कारण नहीं हो सकते। किंतु जो मनुष्य भगवान नारायण की शरण में जा चुके हैं, वे पहले निर्दयी, दुष्ट और सदा पापरत रहे हों तो भी भगवान के परम धाम को पधारते हैं। हजारों जन्मों में भी जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि मैं देवदेव शार्दंग धनुषधारी भगवान वासुदेव का दास हूँ, वह मनुष्य निसंदेह भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। फिर जो पुरुष जितेंद्रिय होकर सदा भगवान में ही अपने प्राणों को लगाए रहता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। तब श्री सूत जी कहते हैं, सदा दूसरे के ही उपकार में लगे रहने वाले त्रिभुवन भूषण देव ऋषि नारद जी उपयुक्त बातें बताकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अब धर्मात्मा पुंडरीक भी एकमात्र भगवान नारायण के भजन में तत्पर होकर बार बार इस प्रकार उच्चारण करने लगते हैं। भगवान केशव को नमस्कार है। हे महायोगिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। निरंतर यूं कहते हुए पुरुषार्थ साधन में कुशल वे तपस्वी पुंडरीक जी अपने हृदय कमल के आसन पर जनार्दन भगवान गोविंद को स्थापित करके तपस्या की सिद्धि करने वाले उस शालग्राम नामक तपोवन में बहुत काल तक अकेले ही रहे। महातपस्वी पुंडरीक स्वप्न में भी भगवान केशव के सिवा दूसरा कुछ नहीं देखते थे। उनकी नींद भी उन्हें पुरुषार्थ साधन में बाधा नहीं देती थी। उन पाप रहित द्विजवर पुंडरीक ने तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा विशेषतः सोचाचार के पालन से और जन्म जन्मांतरों की साधना से सुदृढ़ हुए भगवत भक्ति साधन संस्कारों से संपूर्ण लोकों के एकमात्र साक्षी भगवान देव देवेश्वर विष्णु की कृपा द्वारा परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। उनके निकट सिंह, व्याघ्र तथा दूसरे हिंसक जीव आपस के स्वाभाविक वीर विरोध को त्याग करके एक साथ मिलकर रहते थे। हे द्विजवर भरद्वाज जी,
उनके समीप उन हिंसक जंतुओं की इंद्रिय वृत्तियां अत्यंत शांत रहती थी। तत्पश्चात एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक जी के समक्ष जगदीश्वर भगवान नारायण प्रकट हुए। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हो रही थी। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। दिव्य पुष्पों की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स सिंह और लक्ष्मी जी का निवास था। वे कुत्सुक मणि से विभूषित थे। कज्जल गिरी के समान श्यामवर्ण एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु सुनहली कांति वाले गरुड़ पर आरूढ़ होकर इस प्रकार सुशोभित होते थे, मानो मेरुगिरी के शिखर पर बिजली की कांति से युक्त श्याम मेघ शोभा पा रहा हो। भगवान के ऊपर रजतमय श्वेत छत्र तना हुआ था, जिसमें मोतियों की झालरें लगी हुई थी। उस समय उस छत्र से तथा चवर व्यंजन आदि से उन देव देवेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उन देवेश्वर भगवान नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर पुंडरीक ने दोनों हाथ जोड़ लिए। आदर मिश्रित भय से उनका मस्तक झुक गया था और उन्होंने धरती पर माथा टेक दिया, साष्टांग प्रणाम किया। वे विहल होकर उन भगवान ऋषिकेश की ही ओर आंखें फाड़ फाड़ कर इस प्रकार देखने लगे, मानो उन्हें पी जाएंगे। जिनके दर्शन के लिए वे चिरकाल से प्रार्थना कर रहे थे, उन भगवान को आज सामने पाकर उन्हीं की ओर निर्निमेष नयनों से देखते हुए पाप रहित धीर चित पुंडरीक जी को आज बड़ी ही तृप्ति हो रही है। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लेने वाले भगवान पद्मनाभ ने पुंडरीक जी से कहा, हे वत्स पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो। हे महामते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा हो उसी को वर के रूप में मुझसे मांग लो, उसे मैं अवश्य दूंगा। तब श्री सूत जी कहते हैं, देव नारायण के कहे हुए इस वचन को सुनकर महामती पुंडरीक ने उनसे यूं निवेदन किया। पुंडरीक बोले, हे देव देवेश्वर, कहाँ मुझ जैसा अत्यंत दुर्बुद्धि पुरुष और कहाँ अपने वास्तविक हित को देखने का कार्य। अतः हे माधव, मेरे लिए जो हितकर हो उसके लिए आप ही कृपा पूर्वक आज्ञा कीजिए। उनके यूं कहने पर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने सामने हाथ जोड़े हुए महाभाग पुंडरीक से बोले। श्री भगवान बोले, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे साथ ही आ जाओ और मेरे ही समान रूप धारण करके मेरे नित्य पार्षद हो जाओ। तब श्री सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर के प्रेम पूर्वक यूं कहने पर देवताओं की दुदुम्बिया बज उठी और वहां आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय वहां आकाश से फूलों की वर्षा होने के समय इंद्र आदि सभी देवता और सिद्धगण यह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ इस प्रकार कहकर साधुवाद देने लगे। सिद्ध, गंधर्व और किन्नरगण विशेष रूप से यशोगान करने लगे। इधर सर्वदेव वंदित जगदीश्वर भगवान वासुदेव जी पुंडरीक जी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम को चले गए। इसीलिए हे विप्रवर भरद्वाज, आप भी विष्णु भक्ति से युक्त होकर अपने मन और प्राणों को भगवान में ही लगाकर उनके भक्तों के हित साधन में तत्पर रहिए और यथाशक्ति भगवान का पूजन करते हुए उन पुरुषोत्तम का भजन कीजिए। समस्त पापों को नष्ट करने वाली भगवान की कथाएं सदा सुनते रहिए। हे विप्रवर, अधिक क्या कहें। सर्वेश्वर विश्वात्मा भगवान विष्णु जिस उपाय से प्रसन्न हो उसी को आप विस्तार पूर्वक करें। भगवान नारायण से विमुख हुए पुरुष हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से भी पावन गति को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हे विष्णु, आप अजर अमर अद्वितीय, सबके ध्यान करने योग्य, आदि अंत से रहित, सगुण निर्गुण, स्थूल सूक्ष्म और अनुपम होकर भी उपमेय हैं। योगियों को ज्ञान के द्वारा आपके स्वरूप का अनुभव होता है। हे तथा आप इस त्रिभुवन के गुरु और परमेश्वर हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार पुंडरीक जी ने भगवान की सानिध्य प्राप्ति की और इसी संवाद के साथ श्री नरसिंह पुराण के 64वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे पुंडरीक नारद संवादे 64तमो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।